आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 63 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। प्यासा मन परमेश्वर के सम्मुख लाओ। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्नों से ढूंढूंगा। सूखे और निर्जल ऊपर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अत्यभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरा सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ को उठाऊंगा। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन से पिता हम हर एक से बातें कर। आज का वचन हमें हर एक के जीवन में 100 गुना फल कराए पिता। आज का वचन हमें हिम्मत या ताकत बल दे, हमें सामर्थ शक्ति और बल दे। वचन तो हर एक से बातें कर खुदावन। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से हर एक से बात कर। आज का वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल है पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपता हूँ तेरे परमेश्वर तेरे नाम का धन्यवाद। आप बड़े में घटू प्रार्थना भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि यहोवा तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे सच्चाई के साथ, आत्म और सच्चाई के साथ जब तक ना मिले तब तक मैं तेरा खोज करता रहूंगा और तेरा धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। और कहता कि मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। वो कहता कि मैं तुझे जब तक मैं तेरा धन्यवाद ना दूं तब तक मैं तुझे ढूंढता रहूंगा। जब तक तू मेरी प्रार्थना ना सुनेगा तब तक मैं तुम्हें प्रार्थना तेरे सामने करता रहूंगा, क्योंकि मेरा शरीर भी तेरे लिए अभिलाषी है। कहता वो, इस प्रकार से मैंने भी पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। हालेलुया। वो कहता कि मैं तेरी सामर्थ्य के ऊपर, क्योंकि तेरी करुणा जीवन भर की, इस प्रकार पवित्र स्थान तुझ पर दृष्टि की। वो कहता कि तेरा जो स्थान है वो पवित्र स्थान है और उसके ऊपर मैंने दृष्टि की ताकि मैं तेरे सामर्थ्य की महिमा को देखूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज भी जो कोई परमेश्वर के पास अपने मन को लेकर आता है, उसकी प्यास, उसके जीवन की समस्या को दूर करता है, उसकी प्यास को बुझाता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन की हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर, और हमें उसके सामने उसकी महिमा की योग्य खड़ा करता है ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में दिखाई दे। मेरे अजीजों, हमारा जीवन ऐसा समर्पित परमेश्वर को करना चाहिए कि वो परमेश्वर कि हमारे जीवन से दूसरों को भी आशीष मिले। जैसे दाऊद राजा के द्वारा कई लोग आज आशीषित होते हैं। इसके दाऊद की जो भजन संहिता जो पढ़ते हैं उनके जीवन में आशीषित होते हैं। वैसे हमें भी एक दूसरे के लिए एक आशीष के कारण बना, जिसे दाऊद कहता है। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। वो कहता कि मैं इसी प्रकार मैं हमेशा तुझे ढूंढता रहूंगा, हमेशा तेरा नाम लेता रहूंगा और तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा और तेरा मैं धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन तृप्त होगा और मैं जिक्र करके तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि यहोवा का मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो मेरा यहोवा मुझे अच्छे से भोजन तृप्त करेगा। वो यहोवा की मैं स्तुति गाता रहूं, क्योंकि मेरा यहोवा मेरी कमी घटी में पूर्ति करता है, मेरी समस्या में समाधान करता है, मेरी हर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा में स्तुति उसकी गाता रहूंगा, जय जयकार करता रहूंगा। कहता है यहाँ पर दाऊद राजा। तो हमें भी अजीजों उसकी जय जयकार और उसकी महिमा करना है। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा और तब रात के एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। वो कहता कि जब मैं खटिया में पड़ा रहूंगा तब भी मैं तेरा ध्यान करूंगा। मेरे अजीजों, इसलिए प्रभु यीशु से कहता कि तुम उठते बैठते लेटे तुम मेरा नाम लेते रहो और तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्यों कहता है यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं एक पहर में रात को, फिर भी मैं शाम को अलग और रात को भी मैं एक पहर तुझ पर ध्यान दूंगा। यानी वो खटिया में पड़ा परमेश्वर का नाम लेता है। मेरे अजीज, जो कोई प्रभु का नाम सच्चे दिल से लेता है, जब चाहे जब मन चाहे जब परमेश्वर की महिमा करता है, प्रार्थना दुआ करते स्तुति करता है, उसे यहोवा परमेश्वर उच्च स्थान पर खड़ा करता है, उसका प्रमोशन करता है परमेश्वर, उसे उठाकर खड़ा करता है। चाहे कोई सी बीमारी क्यों ना, उसको आजाद करके वो परमेश्वर आशीष के योग्य खड़ा करता है। मेरे अजीजों, हालेलुया। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में हूँ, जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू तो अपने दाहिनी हाथ से थामे रखता। हालेलुया। वह कहता कि यहोवा परमेश्वर मेरा सहायक है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जयकार करूंगा। मेरे अजीजों, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के आड़ में ले लेती जब समस्या आने पर, वैसे परमेश्वर भी हमें अपने पंखों के आड़ में ले लेता है जब समस्या हमारे जीवन में आती है, जब परिस्थिति आती है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें निडर होकर चला जाए कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, यहोवा का दूत मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। यदि आप निडर होकर चलेंगे, विश्वास करता आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए, यदि परमेश्वर के लिए आप ये कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके लिए 2 कदम बढ़ाकर आपको आशीष देगा और हर बंधन, हर समस्या से आपको आजाद करेगा, हर प्रकार की समस्या से आपका समाधान करेगा। वो परमेश्वर महान खुदा, वो हमारा सहायक है, हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर, अपने पंखकाड़ में छुपा कर रखता, अपने सच्चे डरवैयों की वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और कहता है मैं तेरे पीछे पीछे लगा चलता हूँ और तू क्या करता, मेरे दाहिने हाथ में से
क्या करता है तू कि मुझे तू अपने दाहिने हाथ में थाम रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें दाहिने हाथ में थाम कर रखता है। हम जहाँ भी कहीं जाते जब उसको पुकारते हैं तो चाहे कोई सा भी काम किए उसे परमेश्वर सफल करता है, जो आने वाली समस्या को दूर करता है, आने वाली घटनाओं को हमारे जीवन से दूर करता है और हमें परमेश्वर रूबरू बचा लेता है, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर, आप और मेरा परमेश्वर सोने वाला नहीं लेकिन निरंतर जागता है। उसकी दृष्टि हमारे ऊपर निहारती रात दिन, वो देखता कि कौन मेरी भक्ति है, कौन मेरी भक्ति करता और कौन मेरा भक्त है और कौन मेरा विश्वासी है। वो देखता मेरे अजीजों, यदि आप और मैं अगर सच्चाई पे खड़े हैं, उसकी भक्ति उसकी आराधना सच्चे दिल से करते हैं, तो आज ही इस वचन आपके जीवन में परमेश्वर शांति और परमेश्वर आपके जीवन में शांति को लाएगा, आपके जीवन बरकत को लाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर प्रमोशन लाएगा, आपके हर काम को सफल करेगा। हम प्रार्थना करें। रूहान रबा सीखे रे बेबे रूहान लबा सांदा नबा सीखे रे बे होली होली माइटी इन द नेम ऑफ पावर। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन इनके जीवन हिया और ताकत और बल आए। आज के वचन से इनके जीवन पिता अच्छे अच्छे भोजन से तृप्त होने पाए। इनके परिवार में से लड़ा झगड़ की आत्मा अच्छा है, गरीबी कंगाल मट की आत्मा अच्छा है, कमी घट की आत्मा अच्छा है। ओ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की लड़ाई भरने वाले अशुद्ध आत्मा अच्छा है, इनको आजाद करे मेरे पिता, तेरे सामर्थ्य मस्सा से भर दे खुदावन। इनको हर परिस्थिति आजाद कर, इनके हर काम पे टूटे हुए काम जुड़ने पाए, हर काम जो नहीं हो रहे वो होने पाए, जो रास्ते इनके लिए बंद पड़े वो खोलने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से आजाद होने पाए, इनके परिवार आजाद होने पाए, इनके कुटुंब आजाद होने पाए, ये सारे परिवार आशीषित ठहर जाए इनके बीच में। पिता परमेश्वर सबको आत्म अपना आत्म खुदावन प्रार्थना सुना, आशीष ब्लेस के धन्यवाद मेरे खुदावन जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।